मुख्यमंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिबद्धता हर कर्मचारी को पेंशन देने की थी, लेकिन बिजली बोर्ड के अंदर जिसमें सीसीएस पेंशन रूल 1972 सन 1974 से इम्प्लीमेंट है, आपने उस बिजली बोर्ड के कर्मचारी को पेंशन नहीं दी। मुख्यमंत्री महोदय, आपने हर मंच से बिजली कर्मचारियों को पेंशन देने का वादा किया है, लेकिन आपने उस वादे को पूरा नहीं किया है। और इसके लिए तो बिजली बोर्ड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हरिकेश मीणा है, वो गलत फिगर्स दे करके, गलत रिपोर्टिंग दे करके हिमाचल सरकार को भ्रमित कर रहा है, जिसकी वजह से ये ओपीएस हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बिजली बोर्ड के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का आपके प्रति, आपकी सरकार के प्रति एक भारी आक्रोश है। मैं सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जनरल हाउस में पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद करता हूं। विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम डिस्ट्रिक्ट चंबा का जनरल हाउस संपन्न हुआ है। इस जनरल हाउस के माध्यम से हम हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर 2 साल से ज़्यादा अरसा पे रिवीजन की नोटिफिकेशन को हो गया, लेकिन 2 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद रिवीजन ऑफ पे स्केल का बेनिफिट 1/16 से बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। उनको रिवाइज ग्रेजुटी, रिवाइज कम्यूटेशन, रिवाइज लीव इनकैशमेंट का भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और इसके साथ साथ जनवरी 2023 के बाद जो हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं, उनको ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट जैसे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं मिल पाए हैं। और आज स्थिति ऐसी है कि जिन लोगों ने 35-38 साल तक विभाग में सेवाएं दी, आज रिटायरमेंट के बाद बच्चों की शादियां रखी हैं, मकान के काम लगाए हैं, लेकिन विभाग द्वारा पेमेंट नहीं की जा रही। और आज बिजली बोर्ड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, वित्तीय हालत बिगड़ी है। इस हालत के लिए बिजली बोर्ड का कुप्रबंधन जिम्मेवार है, मिसमैनेजमेंट जिम्मेवार है। और ख़ास करके बिजली बोर्ड के अंदर जो हरिकेश मीणा MD लगाए गए हैं, पिछले 1 साल से जो बिजली बोर्ड की हालत बिगड़ी है उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। और हरिकेश मीणा परमानेंट तौर पे HPPCL के MD है और बिजली बोर्ड का एडिशनल चार्ज उनके पास है। उनका ध्यान बिजली बोर्ड की स्ट्रेंथनिंग की तरफ, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट की तरफ ना होकर के बिजली बोर्ड की संपत्तियों को HPPCL में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, HPTCL में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बिजली बोर्ड को बर्बाद कैसे किया जाए, इस तरफ हरिकेश मीणा का ध्यान है। और आज हिमाचल सरकार ने एक एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया और उस एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को बनाने के पीछे भी हरिकेश मीणा का सबसे बड़ा रोल है। और आज उस एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर नाम की एक निजी कंपनी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई, उस कंपनी में बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर ऑपरेशन का ऑफिस जो हिमाचल प्रदेश के कंज्यूमर्स को बिजली बेचना, उसको बिजली प्रोवाइड कराने का काम करता था, आज वो काम जो है वो हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को दे दिया गया और चीफ इंजीनियर सिस्टम ऑपरेशन का कार्यालय भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड का SLDC जो करोड़ों रुपए की लागत से जो एक बड़ा संस्थान, जो बड़ा हाई टेक्निक का जो हमारा संस्थान था, उसको भी उस कंपनी के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम हिमाचल सरकार से ये बात कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के असेट्स को जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सन 2010 के अंदर हिमाचल सरकार, बिजली बोर्ड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट की शर्म अवहेलना हो रही है और उस एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है। हम हिमाचल सरकार से कहना चाहते हैं कि विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स आप ऐसा स्टेप नहीं ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपने हिमाचल प्रदेश एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर बनाया है, अगर हिमाचल सरकार उसको बनाना चाहती है तो अपने लेवल पे बनाए, लेकिन बिजली बोर्ड की कॉस्ट के ऊपर नहीं बनना चाहिए। बिजली बोर्ड की संपत्तियों को उसमें नहीं ट्रांसफ़र किया जाए, ये हिमाचल सरकार को कहना चाहते हैं। और वैसे भी थ्रू आउट द कंट्री ऐसा कोई एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के जो प्रावधान है, उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ऐसा सेंटर बनाने का, इनके प्रावधानों के खिलाफ है।
इस करके ऐसे एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर के लिए जो फैसला लिया गया है, हम ये कहना चाहते हैं इस फैसले को वापस लिया जाए। इसके साथ हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,36,000 एम्प्लॉयज़ को पुरानी पेंशन बहाल की है, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिबद्धता हर कर्मचारी को पेंशन देने की थी, लेकिन बिजली बोर्ड के अंदर जिसमें CCS पेंशन रूल 1972 सन 1974 से इम्प्लीमेंट है, आपने उस बिजली बोर्ड के कर्मचारी को पेंशन नहीं दी। जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी आज खतरों से जूझता हुआ, अपने प्राणों को जोखिम में डालता हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है अपने कंज्यूमर को, उसको इस सुविधा से महरूम रखा गया है। मुख्यमंत्री महोदय, आपने हर मंच से बिजली कर्मचारियों को पेंशन देने का वादा किया है, लेकिन आपने उस वादे को पूरा नहीं किया है। और इसके लिए जो बिजली बोर्ड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हरिकेश मीणा है, वो गलत फिगर्स दे करके, गलत रिपोर्टिंग दे करके हिमाचल सरकार को भ्रमित कर रहा है, जिसकी वजह से ये OPS हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बिजली बोर्ड के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का आपके प्रति, आपकी सरकार के प्रति एक भारी आक्रोश है, और हरिकेश मीणा की कार्यशैली का आपकी छवि के ऊपर और आपकी सरकार की छवि के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आप हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दें। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अंदर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। हमने आपको आंकड़ों के साथ पूरा चार्ट बना करके दिया है, और इसके बावजूद अगर नहीं होता तो बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी है, बिजली बोर्ड का जो पेंशनर है, आज लगभग 200 के आसपास पेंशनर NPS से रिटायर हुआ है, जो आज जिसको ये उम्मीद है कि प्रदेश के कर्मचारियों को ये पेंशन मिली और हमें भी मिलेगी, लेकिन उनको नहीं मिल रही है, तो वो आक्रोशित है और आज इस बात को सोचने के लिए मजबूर है क्या हम लोगों को सड़कों के ऊपर उतर के ये पेंशन मिलेगी। पिछली सरकार में आंदोलन किया, क्या इस सरकार में ये आंदोलन करना पड़ेगा। आज जो ये पेंशनर यहाँ पे बैठा है, ये पेंशनर ये सवाल कर रहा है कि क्या आज हमको रिटायरमेंट के बाद अपनी ग्रेच्युटी लेने के लिए, अपनी लीव इन कैशमेंट लेने के लिए, क्या इस बुढ़ापे में सड़कों पे उतर के नारे लगाना पड़ेंगे? क्या आप रिवाइज पेंशन का स्केल लेने के लिए, एरियर लेने के लिए नारे लगाने पड़ेंगे? आज हमारे पास 31/12 तक 1/16 से पहले 20,000 से ज़्यादा पेंशनर रिटायर हुआ है, जिसका 1/86 से लेकर के 31/15 तक नोशनली पे फिक्सेशन के आधार पे फिक्सेशन होनी है, फिर 2.8 के फैक्टर के साथ उनकी पेंशन रिवाइज होनी है। उसके लिए एक एडिशनल स्टाफ बिजली बोर्ड के अंदर रिक्वायर्ड है। बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने इस बात को माना कि हम 24 लोग प्रोवाइड कराएं, 26 लोग प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 12 जो हमारे रिटायरी हैं उनको कंसल्टेंट हायर करके इस काम को जल्दी करेंगे। लेकिन अभी तक एडिशनल स्टाफ प्रोवाइड ना होने की वजह से 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो पेंशन के रिवीजन से वंचित है, उस लाभ से वंचित है। बिजली बोर्ड के अंदर एक अव्यवस्था का माहौल है। इस करके हम मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि कम से कम इसके अंदर एक जिम्मेदार मैनेजमेंट को बैठाया जाए। और इसके साथ मुख्यमंत्री महोदय, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास आज 2 और 3 कर्मचारी 35 ट्रांसफार्मर्स देख रहे हैं, और सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइनें हमारे कर्मचारियों के पास है, जिसको लेकर के आज कर्मचारी तनावग्रस्त है, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। 7,000 से ज़्यादा पोस्टें खाली चल रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पढ़ा लिखा डिग्री डिप्लोमा होल्डर नौजवान हमारे पास है। नई भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, जहां नए बच्चों को रोजगार मिलेगा, वहीं बिजली बोर्ड के अंदर नए रक्त का संचार होगा और बिजली बोर्ड के अंदर सुचारू रूप से बिजली सुविधा को चलाने के लिए सहयोग मिलेगा। इस करके हमें कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के अंदर अति शीघ्र न्यू रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाए, और जो पेंशनर के जो भी इशू पेंडिंग चले हैं, हमें कहना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम की अति शीघ्र बैठक बुला करके तमाम मसलों का समाधान किया जाए, ताकि जो लोगों के अंदर आक्रोश है उसका कोई समाधान हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।